हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। कक्षा 12वीं भौतिकी त्रैमासिक परीक्षा हेतु इसमें हम लेके आए हैं 3, 4 और 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरुआत करते हैं हम इसके अध्याय 1 से, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो 3, 4, 5 किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है अध्याय 1 में वो है कि विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं और प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। तो विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा करना है और वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है, ये वाला प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कौन सा प्रश्न है? तो यह है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न आता है गोस की प्रमेय लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। गोस की प्रमेय आपको क्या करना है? लिखना है एवं इसको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न आता है कि वायुयान के जो टायर है, वायुयान के जो रबर के टायर है, वायुयान के जो रबर के जो टायर है कुछ चालक बनाए जाते हैं। क्यों टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं? क्यों बनाते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर ये जो गोस की प्रमेय है इसका एक और क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से बन सकता है कि गोस की प्रमेय लिखिए और इससे कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम सिद्ध कीजिए। तो गोस की प्रमेय के साथ गोस की प्रमेय आपको लिखना है और साथ में इसके द्वारा कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम का आपको निगमन करना। उसके बाद छठा प्रश्न यहाँ बनता है अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और एक होता है निरक्षीय स्थिति में तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है। उसके बाद अगला प्रश्न यह बनता है कि कोई आवेशित गोली खोल है या आवेशित गोलीय खोल है या गोली खोल के बजाय गोलीय चालक है ना? क्या है ये? आवेशित गोली खोल है। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जबकि बिंदु कहाँ पर स्थित हो? तो इसकी 3 स्थितियां है। पहला है जो बिंदु हो वो गोली खोल के पृष्ठ के बाहर हो। दूसरी स्थिति इसकी बनती है पृष्ठ पर हो, और तीसरी स्थिति बनती है वो उस गोली खोल के अंदर हो। गोली खोल के कहाँ पर हो? अंदर हो। तो ये अध्याय 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं अध्याय 2 की, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है सारे के सारे। इनके साथ आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस करना है।
पहला प्रश्न यहाँ पर आता है अध्याय 2 का। जैसा कि विद्युत विभव है तो विभव की परिभाषा यानी कि विभव से क्या तात्पर्य है, और साथ ही इसको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि इसकी परिभाषा एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक। कारक कौन कौन से ही आपको करना है। दूसरा प्रश्न, किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत पदार्थ रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है। अगला प्रश्न है, एक यहाँ पर आपको करना है कि द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है ये। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की आपको गणना करनी है। अगला प्रश्न इसमें आता है जो कि है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, इसको एक और शब्द से बोलते हैं जिसका नाम है अनुप्रस्थ। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति वाला जो प्रश्न है उसी को इस फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है आपको। किसी गोलीय चालक के लिए गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र निगमित आपको करना है। उसके बाद आता है संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा करना है आपको। इसकी कार्यविधि आपको करना है कि संधारित्र क्या होते हैं और इसकी किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो संधारित्र के ऊपर अगला प्रश्न बन जाएगा कि संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन यानी कि जिसे बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, आपको इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना है। ये केवल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। हर फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न आता है कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना आपको करना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं इस पार्ट में। समांतर प्लेट संधारित्र किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए
व्यंजक आपको याद करना है। और अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। जबकि नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है जिसमें सिंपल संधारित्र है समांतर वाला, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत सारा लिखा हुआ आता है कि जबकि आंशिक माध्यम ये है और शेष माध्यम वो हो, तो आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, देखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता याद कीजिए। जबकि प्लेटों के बीच आंशिक माध्यम पराविद्युत माध्यम हो तथा शेष माध्यम वायु हो। ये बड़ा क्वेश्चन आता है। इसमें जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इसकी धारिता आपको निकालनी है। तो यहाँ पर नॉर्मली इस प्रकार का एक डायग्राम बनता है जिसमें आपको प्लस का आवेश यहाँ दिया जाता है और इसको पृथक्कृत करते हैं, ये डायग्राम बनता है। और जबकि ये वाला क्वेश्चन आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता याद कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक माध्यम पराविद्युत माध्यम हो और शेष माध्यम वायु हो, तो इसमें ऐसा चित्र बनता है कि ये यहाँ पर दो प्लेटें हैं, यहाँ पर इसको प्लस आवेश करते हैं, इसको पृथक्कृत करते हैं, तो साथ ही यहाँ अंदर एक पराविद्युत की आपको डी मोटाई की एक प्लेट रख देनी होती है। यह इसका डायग्राम है। और इसमें एक अध्याय 2 में एक अतिरिक्त प्रश्न बनता है जो कि सिलेबस में तो इसका नाम नहीं है, लेकिन यह काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस बार आप इसको प्रिपेयर जरूर कर लें। इसके चांस तो नहीं है, लेकिन आप इसको प्रिपेयर जरूर कर लें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वान डी ग्राफ जनित्र। अब वान डी ग्राफ जनित्र में क्या क्या चीज़ें करनी है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है था कि वान डी ग्राफ जनित्र क्या है ना। पहले क्या करना है कि ये क्या है। दूसरा इसमें करना है इसका चित्र। तीसरा करना है इसकी संरचना। चौथा करना है इसकी कार्यविधि। और पांचवा करना है लाभ। और अंतिम करना है इसकी हानि। इस प्रकार से इन पॉइंट को इस लेसन से तैयार करना है। अब बात करते हैं अध्याय 3 की, जिसका नाम है विद्युत धारा। पहला प्रश्न यह बनता है, किरचॉफ के नियम लिखिए और इनकी व्याख्या करो। किरचॉफ के नियम आपको लिखना है, व्याख्या सहित आपको लिखना है। किरचॉफ के नियम व्याख्या सहित आपको करना है। दूसरा प्रश्न बनता है, व्हीटस्टोन सेतु। अब इसमें क्या क्या करना है, पहला कर लेना है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत आपको समझाना है और इसके संतुलन अवस्था का समीकरण। संतुलन अवस्था का समीकरण आपको प्रूफ करना है। फिर अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर, यदि कोई आपको सेल दिया जाए, है ना। सबसे पहले आप चलो सेल क्या होता है, सेल क्या है इसकी परिभाषा कर लेंगे, कितने प्रकार का होता है। फिर यदि आपको अंतर मिल जाता है तो इनमें अंतर आप कर लेंगे। उसके बाद आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किसे कहते हैं, और साथ ही इसको प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद आता है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर
टर्मिनल वोल्टता यानी कि कैपिटल V, और विद्युत धारा कैपिटल I में आपको संबंध बताना है, में संबंध आपको स्थापित करना है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, ये जो सेल होते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाता है। समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाता है और इनमें कौन सी स्थिति लाभप्रद होती है, ये आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद अगला प्रश्न होता है, धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। धारा और अनुगमन वेग में संबंध। उसके बाद अगला प्रश्न है, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। आपको स्थापित करना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, सामान्य प्रतिरोध, सामान्य प्रतिरोध क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में अंतर। उसके बाद आता है यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। और एक और आता है अंतर जो है विभवमापी। ये भी आप चाहें तो अंतर बना के भी लिख सकते हैं। विभवमापी वोल्टमीटर से इस प्रकार श्रेष्ठ हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, ओम का नियम आप जरूर कर लेंगे, और ओम के नियम के आधार पर दो प्रतिरोध आए हैं जिसे बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध और एक होता है अनओमीय प्रतिरोध। तो ओमीय प्रतिरोध एवं अनओमीय प्रतिरोध को आपको समझाना है। ओमीय प्रतिरोध तथा अनओमीय प्रतिरोध को समझाइए। और अंतिम क्वेश्चन आप इसमें कर लेंगे कि थर्मिस्टर क्या है और इसके उपयोग क्या है, और साथ ही आप चाहें तो थर्मिस्टर की विशेषताएं भी इसमें कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही इसमें जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे कि प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, जैसे प्रतिरोधकता बोलते हैं, चालकता है, विशिष्ट चालकता है, तो इनकी आप डेफिनेशन अब इसमें अवश्य कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये अध्याय 1 और अध्याय 3 के ये 2 अंक को छोड़कर ये 3, 4 और 5 अंक के क्वेश्चन थे। बाद के जो क्वेश्चन हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।